गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुभ प्रभात। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार आपके अपने प्रिय चैनल ER.अमितेश क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। यही सहयोग, यही प्यार, यही विश्वास हमारे यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार ER.अमितेश क्लासेस पर बनाए रखिए। ज़्यादा बात ना करते हुए हम करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ये 4 जनवरी को मनाया गया। ये 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पारिवारिक दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? नलिनी नेगी को नियुक्त किया गया। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिम कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? इसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जुड़े हुए यहाँ पे मणिपुर से। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM दाहैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। खोजम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। लाई हरौवा त्योहार संगाई उस महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न बात करते हैं मध्य प्रदेश से। भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने % हुई? 8.3%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया? उत्तराखंड ने। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपकी कौन से? पुष्कर सिंह धामी। अब उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्न। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मेट्रो स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की थी। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियाल पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। इसी से जुड़े हुए प्रश्न अरुणाचल प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश ने वोलोंग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। जिसका की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया? असम ने। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू साको नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। काजीरंगा पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम से जुड़े हुए प्रश्न। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू किया गया। कटी बिहू त्योहार कहाँ? असम में मनाया जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? जयपुर। ये राजस्थान की राजधानी कहाँ? जयपुर, जहाँ पर हवा महल स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यूआई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपका क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है और कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। इसी उत्तर प्रदेश के कुछ जुड़े हुए प्रश्न करंट के। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर रश्मि सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। तो ये प्रश्न है जिसका उत्तर ये है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तुभ चटर्जी बने। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में ब्रिटिश वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो आप यही प्यार, सहयोग और समर्पण और मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए और यही प्यार और सहयोग अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ER.अमितेश क्लासेस पर बनाए रखें। ये सहयोग और प्यार ही है जिसकी वजह से सारी चीज़ें संभव हैं। तो ये चीज़ें आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। तो कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न कर लेते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास के बारे में ही आज बात कर लेते हैं। जैसे भीमबेटका रॉक सॉल्ट किस तलहटी में स्थित है? ये विंध्य रेंज में। मध्य प्रदेश की गुफाएं, ऐतिहासिक गुफाएं, चित्रों भित्रों का बेहतरीन उदाहरण भीमबेटका की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश है। भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में है? कालीबंगा, जो कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान के अंदर। किस नवपाषाणकालीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेषों के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधान में कौन सा तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते? युगल समाधान के तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? दैमाबाद ये आपका गुजरात में स्थित नहीं है, बाकी सब गुजरात के अंदर। लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं? गणेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल, जो गुजरात के अंदर, ये अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती के किनारे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी? या अभी पढ़ी नहीं गई है। लघु पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर के औजार जिसके अंदर होते हैं। हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। लोथल भारत में स्थित है और ये सब पाकिस्तान में। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की विशेषता नहीं है? सिंचाई की नहरें। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित? गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो और हड़प्पा से किस सिंध मारुस्थल के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित? धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह है, उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए जाते? उत्तम किस्म के जौ, ये लोथल में नहीं पाए जाते। निष्पन्न है, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम, दैमाबाद में कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी से सुमेलित करना है। ये सही सुमेलित किए गए हैं। मोहनजोदड़ो का में क्या है? ग्रेट बाथ, नहाने का स्थान। हड़प्पा में स्टेचू ऑफ प्रीस्ट है। कालीबंगा में हल के चिन्ह मिले। लोथल एक पंतन है, बंदरगाह। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? ग्रेट गैनरी।
सिंधु घाटी सभ्यता के लिए लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये प्राचीन भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके पिछली कई सारी परीक्षाओं में विशेष करके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टेट एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में। तो यही सहयोग और प्यार अपने परिवार, आपके अपने भाई डाटा मितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए और मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कीजिए। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार के ऊपर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।